गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे थे विद्युत क्षेत्र से संबंधित चैप्टर के। ठीक है, तो हम आपको आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आपको और न्यूमेरिकल करा रहे हैं और आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत है सर, तो कराने पड़ते हैं पूरे के पूरे। आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं, समान आवेश से आवेशित हैं तथा परस्पर बल F से प्रतिकर्षित करते हैं। परस्पर बल F से प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। इन्हीं के समरूप है, परंतु अनावेशित है। इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले यह B के संपर्क में, तत्पश्चात C के संपर्क में पहले यह B के संपर्क में, तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। B व C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण ज्ञात है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। दो समरूप गोले हैं, है ना, आपको इनके पीछे बताना है। देखिए B और C समान आवेश है। ये देखिए, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। ये B है और ये C है। दोनों पर समान आवेश है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है।
एक तीसरा गोला लिया है ए, पहले उसे ए से संपर्क किया, तो ए से संपर्क कराएंगे तो आवेशों का वितरण होगा, आधा आवेश यहां जाएगा और आधा आवेश यहां जाएगा, फिर कट कर देंगे, फिर बी से टच कराएंगे इसको, ए से संपर्क कराया, आधा आधा आ गया, फिर बी से टच कराएंगे, अब कुल आवेश हो जाएगा Q प्लस Q/2 यानी कि 3/2Q, ठीक है। अच्छा, ये पहले आपस में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए, तो शुरुआत में जब इनको टच नहीं कराया था तो बल कितना था, F बराबर K Q/r², यानी F बराबर K Q²/r²। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में आया हुआ है कई बार। अब जब इसको हम C से टच कराएंगे तो दोनों पर आवेश Q/2 और Q 3/2Q हो जाएगा, फिर इसको हटा देंगे इससे भी, तो आधा आधा हो जाएगा यानी 3/4Q, और इस पर भी कितना हो जाएगा 3/4Q। अब नया बल F डैश बराबर कितना होगा, यही कह रहा है वो कि पहले तो B के संपर्क में लाया गया, फिर C के संपर्क में लाया गया, फिर दोनों से ही अलग कर दिया, तो B और C के बीच में था ना आपको, तो F डैश बराबर क्या आएगा, K Q1 की जगह कितना आएगा Q/2, Q2 की जगह कितना आएगा 3/4Q अपॉन r², F डैश बराबर आएगा 3/8 K Q² अपॉन r², ये आएगा F डैश का। और देखा जाए तो F डैश बराबर आएगा 3/8 है, F डैश का जो मान आएगा वो 3/8 है, यानी कि 3/8 होगा F डैश का मान, 3/8 है, यही इसका आंसर है बुक में। अच्छा क्वेश्चन था ये बुक में, 3/8 है इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अब आपका है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको ये चैप्टर फिनिश कर देंगे बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री कोण बनाती हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं बच्चों। जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, तब वही कोण रहता है। यदि गोले के पदार्थ
का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तब परावैधता ज्ञात करो। हाँ जी, सॉरी, दो डोरियां हैं आपस में लटका दी इस तरह से, दोनों डोरियों के बीच में दूरी ले लो। आपने पहले x ली थी, याद करो, है ना, x। दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण है, तो आधा आधा कर दो, कितना कितना, 15 डिग्री 15 डिग्री। लंबाई L ले लो, तो डोरी का भार mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, तनाव बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। सेम ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं बच्चों। क्षैतिज घटक करो इसका, थीटा बराबर कितना, t cos थीटा ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर घटक t sin थीटा, और दोनों के बीच में बल लगेगा, बल F, जो यहां लगेगा F। तो पहले तो mg को m मतलब, हाँ सही है, t sin थीटा F को बैलेंस करेगा, यानी फोर्स को, और t cos थीटा बैलेंस करेगा किसको, mg को बैलेंस करेगा। F बराबर आप जानते हैं कि q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो भाग लगा दो आप, तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। याद कीजिए tan थीटा ही निकालते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल, बराबर के लिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, mg, और ये आया आपका क्या, एक तरह से tan थीटा बराबर q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। समीकरण नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ो। जब इसे इतने घनत्व के ड्रम में लटकाया था, कोण वही रहता है, यानी अब उसको पानी में डाला जा रहा है ना, या पानी में नहीं, सो किसी ड्रम में डाला जा रहा है, तब भी कोण यही रहेगा, tan थीटा, q चेंज नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, माध्यम हो जाएगा, x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और mg डैश आएगा। है दोनों बराबर ही, दोनों को बराबर कर दो, इसको 4 कर दो। समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या होगा, बराबर कर दो आप। इधर क्या है, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg बराबर q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r x स्क्वायर m, जगह कम पड़ रही है, चलो उधर देखते हैं, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन r की जगह आप एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, चलो एप्सिलॉन ही है, दो x स्क्वायर mg डैश। चलो q से q गया, 4 पाई से 4 पाई गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, और m से m गया। तो g डैश बराबर क्या आया, मतलब एप्सिलॉन g बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट g। आप जानते हैं एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट g डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट g, एप्सिलॉन भी कैंसिल हो गया, ये लो। ये है सर आप लोगों का, ये आया है, लेकिन अब वो कह रहा है कि आपको परावर्तन ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, आर्किमिडीज का एक सिद्धांत था, उसके हिसाब से g डैश बराबर होता है
जी डैश बराबर होता है जी 1 माइनस डी, किसका डी, डी लिक्विड और डी सॉलिड, मतलब पदार्थ का घनत्व ये आता है। तो इस वैल्यू को रख दो, तो एप्सिलॉन आर इंटू जी 1 माइनस डी लिक्विड, डी लिक्विड कितना आपका 0.8 और डी सॉलिड कितना आपका 1.6 बराबर जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, ये 1 और एप्सिलॉन आर बराबर आएगा 2। ये बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आया हुआ सूत्र है ना। ये अब 11वीं क्लास में हुआ करता था, लेकिन जब आपने पढ़ा तो उस समय आर्किमिडीज का सिद्धांत हटा दिया था, तो ये उससे आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इसको देखो अच्छी तरीके से, देखो इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक आखिरी क्वेश्चन रह जाता है, और क्वेश्चन नंबर वो है आपका कौन सा, 3rd। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है बच्चों तकरीबन करा दिए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको हमने तकरीबन करा दिए। तो चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3rd। छोटा सा ही लग रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, भुजा ए वाले, भुजा ए वाले एक समबाहु, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए तथा बी पर समान आवेश स्मॉल क्यू हैं, त्रिभुज के केंद्र बिंदु, त्रिभुज के केंद्र बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। डायग्राम का क्वेश्चन है, ए बी सी, स्मॉल ए और स्मॉल ए, इस पर भी क्यू आवेश है और इस पर भी क्यू आवेश है, सी पर पूछ रहा है। तो पहले देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है वैसे तो क्या, देखो ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की तरफ लगेगी ई ए, और बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की तरफ लगेगी ई बी। तो ई ए बराबर कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ई बी बराबर कितना होगा, के क्यू अपॉन वो भी ए स्क्वायर, यही होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज है, ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 डिग्री का, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2,
यहाँ रखेंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आंसर है बेटा इसका। ये इसका आंसर है, आप पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है बच्चों। ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है बच्चों। विद न्यूमेरिकल विद डेरिवेशन सब कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल में काफी टाइम लग गया, 3-4 दिन लग गए न्यूमेरिकल बनाने में। वो इसलिए भी लगे कि क्वेश्चन लिखाना पड़ता था। तीसरा क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो अब जो हम अगली बार से क्वेश्चन लिखाना बंद करेंगे और अब आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराएंगे अगले लेक्चर से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।